फूड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। फूड इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे जॉब मिलेंगे, लाइक फूड साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड लॉयर, फूड प्रोडक्शन मैनेजर। ऐसे डिपार्टमेंट में इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे आपको डेजिग्नेशन मिलेंगे और बहुत सारे इससे आगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी वाला और सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जहाँ पे होती है और सबसे ज़्यादा फेमस एक्चुअली वो है फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर ये एक ऐसा जॉब है फूड डिपार्टमेंट का, वन ऑफ द प्राइम जॉब दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द फूड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल द फिनिशिंग प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर तक जाने तक ये क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ से फूड इंस्पेक्टर लेता है। तो आज इसी डेजिग्नेशन के बारे में जानेंगे। फूड इंस्पेक्टर का रोल क्या है। फूड इंस्पेक्टर सैंपल कलेक्शन फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से, या जहाँ पे रेस्टोरेंट मतलब जहाँ कंज्यूमर को देते हैं फूड, तो उन सभी जगह से फूड कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको इसकी क्वालिटी चेक करना अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी गाइडलाइंस। और अगर इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है तो उस फर्म को, उस ऑर्गेनाइजेशन को लीगल नोटिस इश्यू करना। ये सारा काम इन शॉर्ट में फूड इंस्पेक्टर करता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे फूड इंस्पेक्टर की जॉब डिटेल्स। अगर आपको फूड इंस्पेक्टर बनना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसका एग्जाम होगा तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, इसके सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली, और उसके बाद जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर सैलरी की भी बात करेंगे। इस सारे पूरे डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानेंगे फूड इंस्पेक्टर इन ब्रीफ में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में आप ग्रेजुएशन कौन सा भी चलता है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन एग्रीकल्चर आल्सो, देन फार्मास्यूटिकल साइंस के स्टूडेंट या फिर मेडिकल फील्ड के लाइक MBBS, BDS, BAMS ये स्टूडेंट ये प्रेफर करते हैं। सो ये हो गई एलिजिबिलिटी। अब इसके बाद बात करते हैं एक ये नोटिफिकेशन कहाँ पे निकलती है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करता है, लाइक UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर कमिट करता है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब हर एक स्टेट का, लाइक महाराष्ट्र की ली जाए तो MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात की गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा जो हर एक स्टेट का रहता है वहाँ पे वो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट पेपर जो रहते हैं वहाँ पे, या फिर रेगुलर न्यूज़पेपर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, या फिर आपको इसकी जो साइट है fssai.gov.in, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं, इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। कैंडिडेट से रिक्वायरमेंट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो पहले वो तो फिजिकली फिट होना चाहिए फील्ड में वर्क करने के लिए, उसको सेंस होना चाहिए स्मेल और ऑर्डर का। और नेक्स्ट है कि उसको अनहेल्दी कंडीशन मतलब अनहाइजेनिक कंडीशन में भी काम करने का यहाँ पे सुटेबल, वो साइकोलॉजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मीट डिपार्टमेंट है या फिर पोल्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे कुछ कंडीशन अनहाइजेनिक होती है कभी कभार, तो वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी फिट होना चाहिए कैंडिडेट। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 to 42 ईयर्स की एज लिमिट है यहाँ पे। सैलरी की बात की जाए तो लगभग 16,000 से 39,000 तक वैरी करते हैं सैलरी। ग्रेड पे आपको 5,500 एज पर द 7th पे कमीशन, और इसके बाद डेली अलाउंस और HRA ये भी अप्लाई होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं सिलेबस में। एक्चुअली आपको सब्जेक्ट कौन से रहते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आपको प्रिपेयर करना है ग्रामर, वोकैबुलरी, मुहावरे, उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर, सिनोनिम, एनोनिम्स, जनरल नॉलेज एक सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट जो होते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। और कंप्यूटर स्किल्स के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं इंडियन साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट आपको पहले पेपर में होता है। सेकंड पेपर 2 में आपको मिलता है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फूड कॉम्पोजिशन एंड इट्स प्रोडक्ट। इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये हो गया आपको सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं मेनली रोल का। यहाँ पे आप फूड इंस्पेक्टर बनने के बाद रोल क्या रहता है आपका। एक्चुअली ये मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है ये एग्जाम कंडक्ट करने के बाद। तो आप अगर सिलेक्ट हो गए तो सोसाइटी में आपका रोल क्या रहेगा।
तो इसके बारे में बात करते हैं। पहला रोल है सर्टिफाइंग हेल्थ कोड्स टू द कंपनीज दैट आर एंगेजिंग इन प्रोसेसिंग ऑफ द फूड और सर्विसिंग द फूड्स टू द कंज्यूमर्स। जो ये कंपनीज एंगेज रहती है उनको हेल्थ कोड देने हैं। नेक्स्ट रोल ये है कि इंश्योरिंग दैट द फूड प्रोडक्ट जो बना है आइदर इट इज मैन्युफैक्चर, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जो हैंडलिंग प्रोसेस या सैनिटेशन यूज किया या स्टोरेज जहाँ पे हुआ है वो सारे एज पर द लाइसेंस्ड प्रोटोकॉल होने चाहिए, ये मॉनिटर करना है। नेक्स्ट ये कि कंटेमिनेशन अगर होता है तो वो किस वजह से होता है उस पर काम करना, ये काम रहता है फूड इंस्पेक्टर का। नेक्स्ट ये कि जो लॉज रहते हैं रिलेटेड लॉज, तो इथिक्स जो रहते हैं उसको पूरे डिटेल प्रॉपर नॉलेज लेना और उसको अप्लाई करना। और फूड इंस्पेक्टर का रोल रहता है कि जो हाइजीनिक प्रोडक्ट जो रहते हैं फूड्स के उसको हाइजीनिक मेंटेन करना, सैनिटेशन मेंटेन करना, और जो इक्विपमेंट यूज हुए ये प्रोड्यूस करने के लिए तो ये एज पर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होने चाहिए, उस पर स्टोरेज कंडीशन एज पर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होनी चाहिए। उसके बाद रोल आता है पोल्ट्री फार्म्स में विजिट करते हो और ईच बर्ड को मॉनिटर करके फ्री ऑफ बैक्टीरिया है ये कंटेंट ये मॉनिटर करना है। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड्स। और लास्ट में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये रूल वायलेट करती है तो उसको नोटिस देना और उस पर एक्शन लेना, ये काम फूड इंस्पेक्टर का रहता है। तो ये पूरे डिटेल्स में मैंने बताया फूड इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं, पूरे एग्जाम्स कैसे रहती है, इसका नेचर क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।